प्रदेश हमारा का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से, जयपुर से आ रही बड़ी खबर से करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक 31 मई को लेंगे। सचिवालय में यह बैठक होगी, सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में यह 31 मई को बैठक होगी और सभी विभागों के कामकाज की स्थिति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। इस बैठक में बिजली, हीट वेव और मौसमी बीमारियों की भी समीक्षा करेंगे। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव इसमें शामिल होंगे। सभी जिला प्रभारी सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त इस मीटिंग में जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री इस बैठक में तमाम तात्कालिक मुद्दों पर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। 31 मई को यह जानकारी मिल रही है। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में यह बैठक होगी। सभी विभागों के कामकाज की स्थिति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। बिजली, हीट वेव, पानी की समस्या, मौसमी बीमारियों की भी समीक्षा इस बैठक में करेंगे। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव इस मीटिंग में शामिल होंगे। सभी जिला प्रभारी सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वीसी के जरिए कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त इस बैठक में जुड़ेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल शाम 5 बजे 10वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही 10 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। और बोर्ड के सेक्रेटरी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा में 10,62,341 छात्र शामिल हुए थे। वहीं पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल 10वीं का रिजल्ट 90.49% रहा था। अब इंतजार कल का है, कल देखना होगा 10वीं के रिजल्ट का प्रतिशत क्या रहता है। लेकिन इंतजार 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का जो 10वीं के बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं वो खत्म होने वाला है। कोटा में यूपी, बिहार और झारखंड से लड़कियों को लाकर बेचा जा रहा है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस गोरख धंधे में शहर का एक नामी व्यापारी का नाम भी सामने आया है। बाल कल्याण समिति की टीम ने आरोप लगाया है कि त्रिलोक चंद नाम के एक व्यापारी के इशारे पर यह पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। कोटा के प्रेमनगर इलाके के एक फ्लैट में नाबालिग लड़कियों की शादी के नाम पर बेचे जाने का रैकेट चल रहा था। गरीब नाबालिग लड़कियों को 20 से 30 हजार रुपए में खरीदकर 2 से 5 लाख रुपए में सौदा किया जा रहा है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि नाबालिग बच्चियों को बंधक बनाकर उनको जान से मारने की धमकी देकर शादी के नाम पर उनका सौदा किया जाता है। उसमें ज्ञात हुआ कि बच्चों को प्रेमनगर अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी में रखा गया है। उन बच्चों के साथ अन्य बच्चे भी थे, जबकि ये 2 ही रेस्क्यू करके आए। तो त्रिलोक चंद मालपानी करवाता है हमसे और ये गीता आंटी करती है और छोटी बच्चों को ये डेकोरेशन करके और साड़ी वगैरह पहना के सजा के और बेचने का, जो इस तरह से झूठे शादी रचा के देने का और पुण्य प्राप्त करके फिर पुण्य देने का, एक राशि प्राप्त करना, बच्चों को बंधक बना के रखना, ये सब कृत्य इनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। नाबालिग बालिकाओं की खरीद फरोख्त के चलाए जा रहे रैकेट के भंडाफोड़ मामले में अब कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी यूपी, बिहार व झारखंड से 20 से 30 हजार रुपए में नाबालिग बालिकाओं को खरीद कर लेकर आते थे और कोटा में एक फ्लैट में बंधक बनाकर न केवल उनके साथ शारीरिक शोषण करते थे, बल्कि 2 से 5 लाख रुपए में उनका शादी के नाम पर सौदा कर देते थे। आरोपियों ने कई नाबालिग बालिकाओं को एक फ्लैट में बंधक बनाया और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग बालिकाओं को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवा दिया। लेकिन बड़ा सवाल कि लंबे समय से चलाए जा रहे इस रैकेट के मामले में कई आरोप और शिकायत के बाद भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की। बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
मकराना से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। 6 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात हुई है। मासूम बच्ची को मकराना के राजकीय अस्पताल लाया गया है। मासूम बच्ची को हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। मकराना के भाटीपुरा क्षेत्र की घटना है, तो ये बड़ी खबर मकराना से सामने आ रही है। एक 6 साल की मासूम के साथ रेप किया गया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। मकराना थानाधिकारी राजेश कुमार की अस्पताल में ही मौजूदगी है। इस वक्त एक युवक पर रेप करने का आरोप लगा है। बच्ची की हालत को देखकर मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टरों की तरफ से मासूम बच्ची को हायर सेंटर रेफर करने की भी तैयारी कर रही है। वहां डॉक्टरों की टीम मकराना की भाटीपुरा क्षेत्र की ये घटना है, तो बड़ी ये वारदात सामने आ रही है मकराना से। राजधानी जयपुर में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो बहाने से टैक्सी कार को बुक करवाता है और उसके बाद सुनसान जगह देखकर टैक्सी को रुकवाकर फिर ड्राइवर से मारपीट करता है और उसके बाद आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हो जाता है। ऐसी ही एक वारदात के बाद यह गैंग सांगानेर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गिरफ्त में आए गैंग के 4 बदमाशों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। आरोपी बड़ी ही सफाई से पहले तो कैब बुक करते थे और सुनसान रास्ते पर कैब रुकवाकर अन्य साथियों को बैठा लेते थे और ड्राइवर से लूट के बाद मौके से फरार हो जाते थे। सिंधी कैंप से एक स्विफ्ट ऑफलाइन बुकिंग की गई थी। आरोपी ने क्या किया, ऑनलाइन बुकिंग की जगह उसको लालच दिया, जिससे कि वो ओला उबर में जो अपना कमीशन देता था परिवादी, वो ना देकर के डायरेक्ट उसको मिल जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार में हजारों करोड़ का राजस्व प्राप्त कर चर्चा में आने वाला राजस्थान आवासन मंडल अब रूटीन के बजाय क्रिएटिव प्रोजेक्ट हाथ मिलेगा। इसके साथ ही आवासन मंडल आधुनिक तकनीक जीएस प्लेटफॉर्म भी काम मिलेगा। राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन टी रविकांत ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद आवासन मंडल अपने प्रोजेक्ट्स में नई तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही उन जिलों में भी मंडल अपने नए प्रोजेक्ट हाथ में लेगा जहां अभी तक कोई आवासन परियोजनाएं नहीं थी। हाउसिंग बोर्ड की टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा करेगा आगामी, इसके लिए तैयारी चल रही है कि जैसे कि हमारे कमिश्नर है वो कमिश्नर आईटी भी है, तो पूरा हाउसिंग बोर्ड में जो भी प्रोसेसेस हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए हम कर रहे हैं। बूंदी से बड़ी खबर है जहां पर भट्टी की तरह पूरा बूंदी तप रहा है। बूंदी में 47 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच चुका है और अलग अलग इलाकों में 7 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। भीषण गर्मी से सभी मौत हुई है, कहा जा रहा है। तो लगातार राजस्थान के हर एक जिले में गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है। इस बीच खबर बूंदी से आ रही है जहां पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भट्टी की तरह बूंदी तप रहा है। दिन निकलते ही सूरज की रोशनी के साथ आग बरसती हुई दिखाई दे रही है और तापमान 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है। अलग अलग इलाकों से लोगों के हताहत होने की खबर मिल रही है। 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। भीषण गर्मी से कहा जा रहा है कि ये सभी मौतें हुई हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने कल ही जयपुर के राजकीय जयपुरी अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया और हीट वेव प्रबंधन व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। सुधार के कुछ निर्देश भी उन्होंने दिए, लेकिन एसीएस के दौरे के बाद आज जब न्यूज 18 ने जयपुरी अस्पताल का रियलिटी चेक करके यहां की व्यवस्थाओं को परखा तो सामने यह आया कि एसीएस के निर्देशों की पालना भी ठीक तौर पर नहीं हो पा रही है। हम इस वक्त जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर हम चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रियलिटी चेक के लिए पहुँचे हैं। जैसे ही अस्पताल में हम दाखिल होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कतारें और उन लोगों की नज़र आने लगती है, क्योंकि अभी 10-11 बजे का समय है और यहाँ पर जो इस समय अपनी रिपोर्ट पाने के लिए और पर्ची कटवाने के लिए जो लोग हैं वो कतारों में यहाँ पर इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं। गर्मी काफ़ी है, जगह जगह पर कूलर है, पंखे भी हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं ठीक नज़र आती है। लोगों से भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। लाइन में लग रहे हैं आप कितनी देर से? मैं तो अभी आई हूँ सर। लाइन में आप ज़्यादा देर थोड़ी लगना पड़ रहा है? हाँ, 15-20 मिनट तो होगा। 15-20 मिनट की लाइन है।
कोई परेशानी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई साहब। क्या किस तरह की परेशानी है? सबसे ज़्यादा परेशानी हो गई, इतनी देर से मेरे को कम से कम 1 घंटा हो गया यहाँ पे लगे हुए लाइन के अंदर, ठीक है ना। उस टाइम तक एक ही लाइन थी लेडीज़ और जेंट्स की, 5 मिनट के अंदर में है ना लेडीज़ की अलग लाइन हो गई, आदमी अलग हो गए। अब मैं परेशान हूँ, मैं साला 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं क्या पागल हूँ, क्या हूँ? गर्मी का असर भी है। गर्मी से क्यों परेशान हूँ मैं तो इनसे परेशान हूँ कि मेरे को अस्पताल की व्यवस्था से परेशान है आप? बिल्कुल सही बात है। क्यों साहब, सही है क्या, सच्चाई है क्या यहाँ पर? बात तो कभी भीड़ भर क्योंकि लाइन से कोई काम तो होता है नहीं, और कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, बस ये होता है। इमरजेंसी से आया था मैं दादी को लेके, लेकिन वहाँ पे एक्सरे खराब हो। अब वो अगर इमरजेंसी पे यहाँ पे डाल रहे तो फिर इमरजेंसी का मतलब क्या है? पड़ा हुआ पेड़ ऐसे गिर गया, पाँव फेंक रहा, कमर टूट गई। और हम बहुत देर से 2 घंटे हो गए परेशान हो रहे हैं। हाँ काफी देर हो गया, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद नंबर आ रहा है आपका? जी हाँ, अभी जाके पहुँच गए आप गर्मी में? ये कूलर तो चल रहा है, पानी नहीं है, कूलर में पानी नहीं है। ये भैया कूलर तो चल रहा है लेकिन इसमें कुछ भी पानी नहीं है। पानी नहीं है? हाँ, और वो इसको बंद भी करके चले गए वो अभी थोड़ी देर पहले आके। तो पेशेंट बैठे हैं, उनके अटेंडेंट बैठे हैं, उनके लिए यहाँ पर खराब है, उनको कतारों में यहाँ पर बैठना पड़ा है। कूलर में पानी नहीं है, लेकिन स्टाफ के लिए कूलर में पानी है और बराबर ठंडी हवा दे रहा है, उनके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये अच्छी बात है, कम से कम स्टाफ को तो ठंडी हवा यहाँ पर मिल रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में तापमान का पारा 50 डिग्री को छूता जा रहा है, तो वहीं राजधानी में भी लगातार 45 डिग्री सेल्सियस तापमान लोगों को झुलसा रहा है। दोपहर में सड़कों पर निकलना मुश्किल भरा हो रहा है। राजस्थान में नौतपा में ऑरेंज अलर्ट पर लोगों को परेशानी हो रही है। दोपहर में तेज धूप और लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। गर्मी में पेड़ों के नीचे सुस्ताते हुए बुजुर्गों से जब न्यूज़ 18 ने बात की तो सामने आया कि मौसम विभाग के आंकड़ों में टूटते रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि लोग भी दशकों बाद इतनी तेज गर्मी महसूस कर रहे हैं। जयपुर में मिलावट के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। आज फूड सेफ्टी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फूड सेफ्टी टीम ने वीकेआई में अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा और कोल्ड स्टोरेज में रखा 36,000 किलो के मसाले को जब्त किया। यह कार्रवाई संदेह के आधार पर की गई। जब्त मसालों की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। नकली और मिलावटी पदार्थों पर जो इस समय फूड सेफ्टी की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो तेजी से जो है प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है और इस अभियान के तहत में अलग अलग जगहों पर मिलावटी सामान जो है वो पाए गए हैं और उन्हें जब्त किया गया है। फूड सेफ्टी जो आयुक्तालय है उसकी तरफ से यहां पर जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। ये वीकेआई की तस्वीरें आप इस समय में देख रहे हैं। ये कोल्ड स्टोरेज है, 8 मंजिला कोल्ड स्टोरेज जो है वो बना हुआ है जिसमें कि किस तरह से जमाखोरी की गई है आप देखिए। 32,000 किलो जो है मसाले हैं वो यहां पर रखे हुए हैं और इन स्टोरेज में रखे हुए इन मसालों पर संदेह है कि ये नकली हो सकते हैं, ये मिलावटी हो सकते हैं और इतनी भारी तादाद में जो है वो यहां पर रखने का क्या कारण इसका हो सकता है उस पर फूड सेफ्टी को जो है यहां पर कहीं न कहीं यहां पर इस बात का संदेह है कि इन मसालों को आखिर इतनी भारी तादाद में यहां पर क्यों रखा गया। इस लिहाज से इसे यहां पर सीज करने का काम किया गया है। हमारे साथ में इस समय में बात करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा मौजूद हैं। पंकज जी, किस तरह से आप लोग को यहां पर सूचना मिली और कैसे ये कार्रवाई यहां पर की गई है? हमारे स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम पे ये सूचना आई थी। इस पे हमारे 4 FSOs यहाँ पहुंचे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। उन्होंने सारी जानकारियाँ जुटाई, इनपुट्स लिए, फिर उनके बाद संदेह हुआ तो उन्होंने मुझे भी यहाँ बुलाया और फिर यहाँ संदेह के आधार पे 36,000 किलो लगभग मसाला है जो सीज किया गया है। सर, एक तो ये इतनी बड़ी जमाखोरी क्या की जा सकती है, ये नियमों के अनुसार कितना आप उसको ठीक मानते हैं? नियमों के अनुसार तो कोल्ड स्टोरेज का भी काम नहीं है, ना स्टॉक किस कंपनी का कौन सा कहाँ रखा है इन्होंने बताया नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं किया है और खुले में पिसवा करके और खुले में बेच रहे हैं तो कानूनन वैसे ही जुर्म है। आप बिना पैकेजिंग के बेच ही नहीं सकते और इस तरह से यहाँ इन्होंने स्टोर किया हुआ है। आपकी टीम सर इतनी सक्रियता से काम कर रही है, बावजूद इसके मिलावटखोर हैं वो बाज नहीं आ रहे? हाँ, ये बात तो ठीक है, ये साम्राज्य ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय
के सख्त निर्देश हैं, वो लगातार वो खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, उनके अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्य सचिव महोदय मॉनिटर कर रहे हैं, SES मैडम और हमारे कमिश्नर साहब में मॉनिटर कर रहे हैं। और इस बार मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा शक्ति से ही हमारा विभाग इतना सब कुछ कर पा रहा है और वो लगातार पीछे खड़े हैं, इसीलिए हमें भी थोड़ा मनोबल ऊंचा है और सरकार के सारे ऑफिसर्स का भी हमें पूरा सहयोग है, मार्गदर्शन भी मिल रहा है। तो ये चिकित्सा विभाग बहुत अच्छा इस बार कर पा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने औचक निरीक्षण किया है। जयपुर डिस्कॉम के केंद्रीकृत कॉल सेंटर का निरीक्षण किया है। ऊर्जा मंत्री ने खुद उपभोक्ताओं की शिकायत अटेंड की है। हीरालाल नागर ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बिजली संबंधी शिकायतों के निस्तारण के निर्देश मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने औचक निरीक्षण किया है। जयपुर डिस्कॉम के केंद्रीयकृत कॉल सेंटर में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है। ऊर्जा मंत्री ने खुद उपभोक्ताओं की कॉल्स को अटेंड किया, यानी जो शिकायत की कॉल्स आती हैं, कंप्लेंट की जो कॉल्स आती हैं, उसको खुद अटेंड किया है और उसके सॉल्यूशन को लेकर भरोसा दिया। हीरालाल नागर ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। बिजली संबंधी शिकायतों के निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। बड़ी खबर झुंझुनू से है, जहां पर किडनी कांड में अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और खुद कलेक्टर चिन्मयी गोपाल भी मौके पर पहुंची और पूरी कार्रवाई को सुपरवाइज किया। किडनी कांड की पूरी कहानी क्या रही, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जयपुर में फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि झुंझुनू से भी एक किडनी कांड सामने आया। यहां पथरी का इलाज करवाने आई महिला की एक किडनी खराब बताकर अस्पताल के एक डॉक्टर ने उसकी दूसरी, यानी कि जो सही काम कर रही थी, वो किडनी निकाल दी। उसके बाद जब मरीज की हालत बेहद खराब हो गई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने बोला था पथरी की शिकायत है, बोला ऑपरेशन होगा, टाइम लगेगा। ऑपरेशन किया तो उन्होंने किडनी निकाल ली और प्लस वो डॉक्टर आ गया है कल शाम। उन्होंने कहा कि वो तो खर्चा लगेगा, मैं दूंगा, उसको बीकानेर दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, मैं दवा गलती उसकी है। पथरी की रिपोर्ट आई कि मैंने गुर्दा में मतलब पथरी और मुआ दी। डॉक्टर संजय धटकन झुंझुनू वाला है, बोले हर साल गिरेगी, लेकिन 2 साल पहले भी कराया पथरी को ना वापस पड़ गई। बोला हर साल पड़ेगी, आप भाई को गुर्दो भी डैमेज हो, गुर्दो काट लिया, राइट हैंड को गुर्दो। फिर डॉक्टर भाई सलाह देगा, आप पहन लेगा। हाँ सर, बैठ के काट लो। जानकारी के अनुसार नुआ गांव की महिला ईद बानो को पथरी की शिकायत थी। इस पर वह इलाज करवाने के लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एक छोटे से मकान में संचालित धनखड़ अस्पताल पहुंची। यह अस्पताल डॉक्टर संजय धनखड़ संचालित करते हैं। डॉक्टर धनखड़ ने महिला को बताया कि पथरी के कारण उनकी दाईं तरफ वाली किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनकी उस किडनी को निकालना पड़ेगा। इस पर परिजनों ने सहमति जता दी और उसके बाद 15 मई को महिला का ऑपरेशन किया गया। भेजी और रेफर कर दिया जयपुर से और बैठे वो कह दिया, बोले गलत करे, अगला उठे वापस भेज दी। अब बीकानेर लेके जा रहे हैं। मैं तो इन्हें हर कोशिश में जीवानी चाहूँ। हालत तो गंभीर है, तारे सामने है हालत। तो एक मन की तसल्ली के लिए जयपुर लेके जा रहे हैं, बाकी कोई चांस है कोई नहीं। नुआ गांव आने पर 17 मई को जब वापस महिला की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर संजय धनखड़ को एक बार फिर से दिखाया गया। इस पर उन्होंने महिला को जयपुर ले जाने की बात कही और इसके साथ ही कहा कि 15 मई को हुए ऑपरेशन के बारे में कुछ भी मत बताना। परिजन ईद बानो को असमस जयपुर लेकर पहुंचे तो सामने आया कि डॉक्टर संजय धनखड़ ने खराब हो चुकी किडनी की जगह सही वाली किडनी निकाल दी है। मामले का खुलासा हुआ तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी मामले में संज्ञान ले लिया और तुरंत ही कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया। उसका जो रजिस्ट्रेशन है तुरंत उसको रद्द कर दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल है और उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन। हाँ, दूसरा क्या है कि उसको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से लिस्ट से उसके रिमूवल के लिए हम ऑलरेडी
हमने हमारे डिपार्टमेंट को गो हेड दे दिया है। इसके साथ इनके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको सीज करने के लिए हमारी टीम अभी हमने गठित। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आगे देखिए सिटी 70।